हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि 2n+7 छोटा होगा n+3 की घात 2 से। और यहाँ पर हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। इसमें पहला काम जो आपको करना है, उस कथन को P ऑफ n के बराबर मानना है। दूसरा काम होगा n बराबर 1 पर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आप करेंगे। उसके बाद तीसरी बात, n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना, ये काम होंगे आपके तीन। और अंत में फिर आपको क्या करना है, n बराबर k+1 पर सत्य सत्य सिद्ध करना। सत्य सिद्ध करना। यहाँ पर ध्यान रहे, k जो होगा वो कोई भी एक प्राकृत संख्या हो सकता है। चलिए प्रश्न में वही करते हैं जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। मैं लिख लेता हूं। माना दिया गया कथन दिया गया कथन कथन P ऑफ n है। तो मैंने इस दिए गए कथन को P ऑफ n मान लिया है, अर्थात P ऑफ n सच दैट 2n+7 ये छोटा होगा किससे, n+3 की घात 2 से। अब हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 पर ये बन जाएगा 1 सच दैट, यदि हमने यहाँ पर 1 रखा तो ये होगा 9, और यहाँ 1 रखा तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, जो क्या है, सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, कथन कथन n बराबर 1 पर कथन n बराबर 1 पर सत्य है। सत्य है। तो अब हम लिख सकते हैं कि माना माना कथन n बराबर k पर माना कथन n बराबर k पर सत्य है। सत्य है, जहाँ k क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो इसका अर्थ हुआ P ऑफ k सच दैट 2k+7 ये छोटा होगा किससे, k+3 की घात 2 से। k+3 की घात 2 से हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। और अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कथन सिद्ध करना है कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य होगा। सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, अब अगर यह सिद्ध करना है, अर्थात P ऑफ k+1 सच दैट 2k+1 रखोगे, देखो तो ये 2k+2 अर्थात 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बन जाएगा k+4 की घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ भी k का मान प्राकृत संख्या ही है बच्चों। इसे मैंने समीकरण 2 बना दिया। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो इसका समीकरण नंबर 1 को हमने सत्य माना है, तो समीकरण नंबर 1 का ही प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से अगर समीकरण नंबर 1 की बात करें तो यह हमारे पास 2k+7
और ये छोटा है किससे, k+3, k+3 की घात 2 से। सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए बच्चों, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर तो इधर कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 2k+9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले मैं इसको सूत्र से खोल लेता हूँ, ये होगा k² प्लस हो जाएगा 6k प्लस हो जाएगा 9, और हमने कितना जोड़ दिया है इसमें, 2 जोड़ दिया है बच्चों। परंतु हमें k+4 की घात 2 लेके आना है। तो देखो इसको आप रफ में समझ सकते हो कि यदि k+4 की घात 2 की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा k² प्लस का 8k और प्लस 16 के बराबर होगा बच्चों। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो दायां पक्ष है उसमें बच्चों मुझे और भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा देखिए, 6k तो मुझे 8k चाहिए, तो 2k तो मुझे यहाँ से चाहिएगा, और 9 और 2 11 होगा तो 5। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि दाएं पक्ष में 2k+5 जोड़ने पर तो ये तो मिल जाएगा हमें 2k+9। और यहाँ पर देखिए अब चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इसको भी मैं समझाता हूँ कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा k², 6 और 2 हो जाएगा 8k, और 9 और 2 11 तो पहले ही था, 5 कितना हो जाएगा 16। अब इस चिन्ह पे क्यों फर्क नहीं पड़ा है उसको भी हम चाहें तो यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पर 5 है और ये छोटा है मान लीजिए 7 से, अब यदि 7 में मान लीजिए आपने कोई संख्या जोड़ दी, मान लीजिए 2 जोड़ दिया, तब भी इस चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 की जगह यदि आपने 20 जोड़ दिया तो भी इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये संख्या पहले से ही ज़्यादा थी, ये और ज़्यादा हो जाए तब भी चिन्ह यही रहेगा। तो यही कारण है कि हमने यहाँ पे 2k+5 जोड़ा है, और इसके जोड़ने से असमिका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब इसको मिटाते हैं और प्रश्न में आगे समझते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा देखिए, ये तो सूत्र बन गया k², ये 4 का वर्ग और ये 2ab, तो ये हो जाएगा 2k+9, 2k+9, ठीक है। यहाँ पर भी 2k+9 था, और ये बन जाएगा k+4 और इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन n बराबर k+1 पर सत्य है। तो k+1 पर ये सत्य हो गया। फिर से कहेंगे हम, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः पूरी बात लिख देंगे यहाँ पर, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है, ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।